हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ। पहला क्वेश्चन है, करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में है। क्यों चर्चा में रहा ये अभयारण्य? क्योंकि यहाँ हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है। तो उड़ीसा का करलापट वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ 6 हाथियों की मौत हुई। कृषि लागत मूल्य आयोग 22 फसलों की MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है और मांस उत्पादन में भारत का स्थान 8वां है। मछली उत्पादन में दूसरा है, दुग्ध उत्पादन में पहला है और चीनी उत्पादन में दूसरा है। विश्व में सबसे अधिक चीनी का उपभोक्ता कौन सा देश है? भारत देश है। सबसे ज़्यादा उपभोग चीनी की जाती है तो भारत में। विश्व का सबसे अधिक दलहन उत्पादक देश कौन सा है? भारत। दलहन उत्पादक देश भारत। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के प्रमुख कौन थे? आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल। आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22 के जो प्रस्ताव रखा था उसके प्रमुख आर्थिक सलाहकार थे संजीव सान्याल। कृषि लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजयपाल शर्मा। पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की? पाकिस्तान ने। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की पाकिस्तान। इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? ऑक्सफैम। कालर वाली या सुपरमाम बाघिन की मृत्यु हो गई है किस टाइगर रिजर्व में? पेंच टाइगर रिजर्व में, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कालर वाली सुपरमाम बाघिन की मृत्यु हुई है पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। सेला सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रही सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा बुक के लेखक कौन हैं? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश में। सुभाष भौमिक का निधन हो गया है हाल ही में। वो कौन से खेल से संबंधित थे? पूर्व फुटबॉलर थे। आधारभूत साक्षरता सूचकांक किस राज्य ने जारी की? आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पहला स्थान पश्चिमी बंगाल का रहा और मौलिक साक्षरता सूचकांक में बिहार का। आधारभूत में बंगाल का और मौलिक में बिहार का। नए क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान डेनमार्क का रहा। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में पहला स्थान डेनमार्क। अटल एकता पार्क कहाँ पर है? झांसी में। अहरबल जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर में है अहरबल जलप्रपात। मानव पीड़ा का एटलस किस संस्था को कहा जाता है? IPCC को। मानव पीड़ा का एटलस IPCC संस्था को कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज पर इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको जो मानव पीड़ा का एटलस कहा जाता है। अहरबल जलप्रपात कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखिए 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें भारत की पोजीशन है 136, लेकिन 2021 में भारत की पोजीशन थी 139। इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों आंकड़े पेश कर दिए हैं 2021-22 का। तो 21 में 139वां स्थान था और 22 में 136वां, याद रखिएगा। वीडैम संस्थान ने लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 जारी की है, इसमें भारत का स्थान 93वां है। वीडैम संस्थान लोकतंत्र रिपोर्ट 2022, भारत की पोजीशन 93। भारत की पोजीशन 93। स्त्री मनोरक्षा परियोजना किस राज्य में लागू की गई? बेंगलुरु में।
बंगलुरु शहर में स्त्री मनोरक्षा परियोजना लॉन्च की गई? कर्नाटक राज्य के बंगलुरु शहर में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2022, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2022, इसके अध्यक्ष कौन? चीन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 के अध्यक्ष भारत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी 2023 के भारत। विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022, विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एटलस एट ए ग्लास, स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लास 2021 बुक के लेखक नरेंद्र सिंह तोमर। स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर, लखनऊ से गाजीपुर के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और एशले गार्डनर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार दिया गया है। एशले गार्डनर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार दिया गया। पहला लेबर मूवमेंट संग्रहालय कहाँ उद्घाटन हुआ? पहला लेबर मूवमेंट संग्रहालय अलापुझा। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान कर्नाटक का रहा। सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत की पोजीशन 85वीं थी, 85। 85वां स्थान था भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में। भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट कर लेगा 2031 तक। भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता अपनी 2031 तक कितनी कर लेगा? 22,480 मेगावाट। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट किस सन तक कर लेगा? 2031 तक।